दोस्तों, मेरा नाम गोपाल कुमार है। आप देख रहे हैं डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम आपको पढ़ाने वाले प्रकाश के परिवर्तन में आज लेक्चर 11 है और चैप्टर 1 है। अब पिछले क्लास में हम जहाँ तक देखे थे उसके आगे आज देखेंगे। आप लोग कैसे है कमेंट करके बता दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परिवर्तन में लेक्चर 10 तक देख लिए। लेक्चर 10 नहीं देखे तो पहले लेक्चर 10 जाके देख लीजिए। उसके बाद लेक्चर 10 देख लीजिए, यहाँ पे आएगा। लेक्चर 10 यहाँ पे आएगा, आप देख लीजिएगा। लेक्चर 10 यहाँ पे आएगा, आप देख देख लीजिएगा। आज हम जो पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है, जैसे प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वो आज बताने वाले हैं। और बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। बहुत से लड़के को ये समझ में नहीं आता, लेकिन आपको इतना सरल तरीके से बताएंगे कि कुछ का एक नहीं। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप बता दीजिए कि यहाँ पे घर परिवार में सब ठीक है ना। आप कमेंट करके बता दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश के परिवर्तन। आज लेक्चर 11 है, समझ रहे हैं। हम लेक्चर इतना तक पढ़ाएंगे ना कि अभी तक कोई नहीं पढ़ाया होगा। लेक्चर कम से कम 20 तक पढ़ाएंगे। हम आधे घंटा पढ़ाएंगे, लेकिन एक टॉपिक ही पढ़ाएंगे, लेकिन पूरा अच्छा से पढ़ाएंगे। ज़्यादा पढ़ाने से नहीं कुछ होता, ज़्यादा पढ़ने से होता। ज़्यादा जितना पढ़े उतना समझ में आना चाहिए, उतना ही ठीक रहता है। ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता, ज़्यादा पढ़ाने से होता है। जितना समझ में आता है ना बच्चा को, उतना ही पढ़ाना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश के परिवर्तन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टार्ट करते हैं। अब चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कहेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये सारा चीज मिटा दें, बता दें, मिटा देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये समझाने के लिए जगह चाहिए। ठीक, तो ये सब हम मिटा देते हैं जगह बनाने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश के परिवर्तन है। लेक्चर 11 है ना, ये वाला भी देख लीजिए। लेक्चर 11 है और चैप्टर 1 है। आपको लेक्चर 10 यहाँ आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो प्रकाश के परिवर्तन इसको मिटा देते हैं। ठीक, ये फिजिक्स में आता है। प्रकाश के परिवर्तन है जो फिजिक्स में आता है। ये वाला जो बोल रहे हैं ना प्रकाश के परिवर्तन, ये VVI चैप्टर है, इसलिए हम लेक्चर 11 तक लेके गए। और अभी लेक्चर जाएगा। ठीक, लेक्चर आओ अभी जाएगा। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। इससे कम से कम बताए कितना क्वेश्चन पूछता। कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन बताए किसे। कहा कि इसे लगभग ऑब्जेक्टिव 5 से 6 नंबर का आता है, और 5 मार्क्स का एगो और 2 मार्क्स का ये भी एगो आ जाता है। तो जोड़ लीजिए 5 to 7, और मतलब समझिए ना कि 12 13 15 मार्क्स तक, हाईएस्ट 15 मार्क्स तक आ सकता है इससे। बहुत ही VVI चैप्टर है ये जो है ना, ये VVI चैप्टर है। और आप जानते हैं कि ये प्रकाश के परिवर्तन से भी आता है 5 मार्क्स में। आप बहुत से क्वेश्चन देखिएगा ना तो प्रकाश के परिवर्तन से भी आएगा। और बहुत से लोग से भी सुनेंगे कि प्रकाश के परिवर्तन से जो सिद्ध करने वाला रहता है ना, वो 5 मार्क्स में हर साल पूछा जाता है। 4 गो तो है, ये 4 गो सिद्ध करने वाला है। उसमें 4 गो है। प्रकाश के परिवर्तन में 2 गो है और प्रकाश के अपवर्तन में 2 गो है। तो प्रकाश के परिवर्तन में 2 गो है ना, ये चारों में से नहीं, ये 4 को क्लियर कर लीजिएगा ना तो आपको 5 नंबर फिक्स हो गया। ठीक, 5 नंबर फिक्स हो गया। और ये प्रकाश के परिवर्तन खत्म होने से होगा ना तो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हम आपको अथी टेस्ट करवा देंगे। तो अब हम अपने बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। ये सभी को मिटा देते हैं। ठीक, ये प्रकाश के परिवर्तन, ये लेक्चर 11 ये भी देख लीजिए। तो अब कह रहा है ना, जैसे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आज का टॉपिक क्या है, टॉपिक कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, टॉपिक है आज का कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब 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 कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ। तो पिछले क्लास में हम आपको ये थोड़ा सा रिवीजन कर दे पिछले क्लास का ये पढ़ने से पहले हम आपको रिवीजन थोड़ा सुन कर देते हैं।
और पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे, पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे कि जैसे ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये थोड़ा सुन बड़े से पढ़ देते हैं। ये दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, आपतन दर्पण है, सॉरी आपतन दर्पण है। तो ये आपतन दर्पण है ना, तो ये पी है, ये एफ है, ये सी है, ये अनंत है। तो आपको बताए थे कि पी पे बनता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, आप बताइए, आप बताइए कि पी पे बनता तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ये काल्पनिक एक के जगह तो काल्पनिक बनवे करता है, पी 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 और एफ के बीच बनेगा, तो सॉरी यहाँ पी और एफ के बीच रहेगा ना, तो काल्पनिक, काल्पनिक पिछले क्लास में हम बहुत बढ़िया से बताए थे, काल्पनिक और छोटा बनता है। अब कैसे छोटा बनता है ये पिछले क्लास में बताए थे, वो जाके देख लीजिए। पी और एफ, एफ के एफ एफ के कहेगा तो एफ पर कौन सा प्रतिबिंब बनता था, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक और छोटा, वास्तविक और छोटा, छोटा, वास्तविक और छोटा। थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत हो रहा है क्योंकि हम ये पढ़ा दिए इसलिए हम थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं। ये पी यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, एफ और सी, एफ और सी, एफ और सी, एफ और सी कहाँ होगा, एफ और सी, एफ और सी पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक, कहा कि सी से उधरे, वास्तविक, वास्तविक और छोटा, वास्तविक और छोटा, छोटा। और सी पे कहेगा तो कैसा बनता है, सी पे आप जानते हैं कि वास्तविक और समान आकार का बनता है, वास्तविक और समान आकार का, पिछले क्लास में बता दिए हैं बहुत। हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज का क्या है, टॉपिक आज का है, टॉपिक कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब, आज का टॉपिक है प्रतिबिंब कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जो आज का टॉपिक है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ, कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पे, ये वाला है ना जो इससे 2 मार्क्स का पूछा जाता है, 6 गो है पर 2 मार्क्स का पूछा जाता है, ये 6 गो है ना उससे 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए हम बताते हैं कि आप पहले आपतन दर्पण से बताते हैं, फिर उत्तल दर्पण से बताएंगे। तो पहले आपतन दर्पण से बताते हैं। ये देखिए ये दर्पण है, ये आपतन दर्पण है, ये आपतन दर्पण है, ये आपतन दर्पण है ना, इसको यहाँ ये पी होता है, ये पहले बता दे, पी होता है, एफ होता है, पी एफ, ये सी होता है, और ये मान लीजिए अनंत है, ठीक, अनंत, ये अनंत। ये दर्पण, दर्पण का पहचान क्या है, ये इसको रजित करते हैं AGBR से। तो पी आई एफ सी, तो हम क्या बताए थे पिछले क्लास में, हम क्या बताए थे कि पहले जैसे क्या क्या चीज बन सकता है। तो जैसे हम यहाँ पहले लिखते हैं कि पहले पी और एफ होगा, एफ और सी होगा, जैसे प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन सकता है। तो जैसे पहले यहाँ इसके और इसके बीच बनेगा, पी और एफ के बीच पहला ये हो गया, पहला, जैसे कभी कभी नहीं तो एफ के बीच बन जाएगा। ये प्रतिबिंब है ना, जो आईना है ना, जो आईना में ही होता है कि पी होता है, एफ होता है, सी होता है, अनंत होता है। ये आईना में है ना, हमको दिखाई नहीं देता है लेकिन ये आईना में ही है। जितना चीज है ना, पी और एफ मतलब इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, और इसको बोलते हैं एफ को फोकस। पिछले क्लास में हम बहुत से आप लेक्चर वन से लेक्चर वन से लेक्चर 10 तक नहीं देखे तो आपको यहाँ प्ले लिस्ट दिख जाएगा, ठीक, यहाँ प्ले लिस्ट दिख जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो ये पहला हो जाएगा, ये एफ के बीच कभी 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 एफ के बीच बन जाएगा, कभी कभी सी और एफ के बीच बन जाएगा, सी और एफ के बीच, ये तीसरा हो गया। और कभी सी के बीच बन जाएगा, सी के बीच, ये फोर्थ हो गया, सी के बीच, कभी सी और अनंत के बीच बन जाएगा तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। और अनंत के बीच बन सकता है तो ये 6 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। तो पढ़ने वाला लड़का होगा ना वो समझ रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक। तो ये पहला पहला में क्या है, पहला नोट लिख के लिख लीजिए, नोट, नोट लिख करके लिख लीजिए, ठीक, NOTE, नोट। एफ का संबंध, एफ का संबंध, संबंध, संबंध अनंत से, अनंत से
मतलब जहाँ जहाँ जैसे एफ का संबंध अनंत से, इसको बोलते हैं अनंत, ठीक, इन्फिनाइट बोलते हैं ना इंग्लिश में, इसको हिंदी में बोलते हैं अनंत। तो जहाँ जहाँ एफ रहेगा, जहाँ जहाँ एफ रहेगा वहाँ वहाँ अनंत हो जाएगा, ठीक, जहाँ जहाँ एफ रहेगा ना वहाँ वहाँ अनंत हो जाएगा। और जहाँ जहाँ अनंत रहेगा जहाँ जहाँ एफ हो जाएगा। जैसे आपके दो भाई हैं, तो कहेगा कि आप किसके भाई हैं, तो आप जैसे आप कहिए कि जैसे कोई आदमी पूछा कि आप किसके भाई हैं, तो अपना भाई भैया का नाम लोगे। और जैसे आपके भाई से पूछेगा कि आपका भाई का क्या नाम है, तो वो भी तो जैसे आपका नाम लेंगे। तो सही है, जैसे जहाँ जहाँ ये दिखेगा ना वहाँ वहाँ अनंत होगा। और जहाँ जहाँ अनंत होगा, ये देखिए, जहाँ जहाँ जैसे मतलब मान लीजिए इसको बराबर मान लेते हैं, जहाँ जहाँ एफ होगा वहाँ वहाँ अनंत हो जाएगा। ये दिमाग में सेट रख लीजिए कि जहाँ जहाँ एफ होगा जहाँ जहाँ अनंत होगा, जहाँ जहाँ अनंत होगा जहाँ जहाँ एफ होगा, जहाँ जहाँ एफ होगा जहाँ जहाँ अनंत होगा, जहाँ जहाँ अनंत होगा जहाँ जहाँ एफ होगा। ठीक, ये तो समझ गए। तो ये नोट लिख लिए। हम आपको अब जो बताना चाहते हैं ना वो बताते हैं। ये नोट लिख लीजिए, हम बताना चाहते हैं, ये थोड़ा जगह ज्यादा हो गया इसीलिए इसको मिटाएंगे, ठीक। तो हम आगे अब आपको बताते हैं कि कैसे। आप देखिए, हम आपको जो बताना चाहते हैं ना वो बताते हैं। देखिए, जैसे ए एफ पी और एफ और सी अनंत हो गया। यहाँ ये पहला अथी में क्या, पहला रीजन में आपको बता दिए एफ का संबंध क्या है, एफ का संबंध अनंत से, ये हम आपको बता दिए। तो पहला क्या यहाँ दिया हुआ, पहला दिया हुआ कि पी और एफ के बीच, पहला है कि पी और एफ के बीच निकालना। तो पी और एफ के बीच रहेगा, पी और एफ के बीच। फिर दूसरा में क्या है, एफ, ये दूसरा में डंटी कहाँ है, और एफ, ये ऐसे कर लीजिए, एफ है तो दूसरा में एफ पर रहेगा प्रतिबिंब, एफ पे बनेगा तो क्या होगा, एफ बराबर। तो तीसरा क्या है, एफ और सी, एफ, देखिए ये तीसरा है ना, ये एफ है, ये एफ है, ये सी है, एफ और सी है। तो तीसरा में देखिए, तीसरा में एफ और सी है, एफ और सी के बीच निकालना। फिर चौथा में क्या है, चौथा में अनंत है, चौथा में अनंत है, दिख रहा है आपको अनंत, चौथा में अनंत है, ठीक। चौथा में सी है, सॉरी सी है, यहाँ सी लिखा हुआ तो यहाँ सी होगा। और फाइव में क्या है, फाइव में अनंत, सी और अनंत है, यहाँ देखिए फाइव में सी और अनंत है, सी और अनंत है, सी थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं फाइव में क्या है, सी और अनंत है। और सिक्स में क्या है, सिक्स में क्या है, तो अनंत है, अनंत। ये बहुत ही आसान है, देखिए अनंत है, अनंत है। देखिए कि ये क्या कह रहा है कि जैसे P और F के बीच बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, P और F के बीच रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब रहेगा। फिर कह रहा है कि F के बीच रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, और C और F के बीच रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, और C के बीच रहेगा, देखिए यहाँ C लिखा हुआ, तो C के बीच रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, और C और अनंत के बीच रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, और अनंत के बीच रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वो हम आज को आपको बताने वाले हैं। जैसे पी और एफ है, यहाँ क्या लिखा हुआ, एफ, जहाँ हम क्या बोले थे कि जहाँ जहाँ एफ रहेगा वहाँ वहाँ अनंत होगा, ठीक। तो देखिए जहाँ ये पी है ना तो पी ही लिख देंगे, जो रहेगा वही लिख देंगे, खाली ये वाला बता देंगे कि पी का एफ का समान अनंत से है। जहाँ जहाँ एफ रहेगा वहाँ वहाँ अनंत हो जाएगा, और जहाँ जहाँ अनंत रहेगा वहाँ वहाँ एफ हो जाएगा। तो पी है तो पी ही रह देंगे, यहाँ पी है ना तो पी ही इसको रह देंगे, कुछ हटाएंगे उठाएंगे नहीं, हटाएंगे भी नहीं। अब क्या बोले थे, ये इसका बता रहे हैं, ये अभी हटा देते हैं, ठीक। ये इसका बता रहे हैं कि पी और एफ है, तो पी, ये पी है जो पी लिखा गया, ये पी है जो पी लिखा गया। अब अनंत, जैसे एफ का बताए थे संबंध अनंत से, तो ये अनंत हो गया, एफ का संबंध बताए ना कि ये अनंत से है। और जहाँ जहाँ देखिए यहाँ एफ है, तो एफ का संबंध, एफ का जैसे संबंध मतलब जैसे जैसे तुम दोनों भाई है, तो तू दोनों संबंध है ना कि ये भाई तो दोनों भाई है, ठीक। तो जहाँ जहाँ एफ है वहाँ वहाँ अनंत लिख देंगे, जहाँ देखिए यहाँ एफ है यहाँ अनंत लिख देंगे। यहाँ भी एफ और सी है, तो एफ है, एफ की जगह पे ये एफ है तो शुरू में एफ लिख देंगे, और ये सी है तो सी रह देंगे, सी है तो सी रह देंगे।
और जैसे यहाँ सी है तो यहाँ सी है तो सी ही रह देंगे, जो रहेगा ना बदलेंगे नहीं, खाली एफ और सी रहेगा ना, एफ अनंत रहेगा उसको बदलेंगे और सबको नहीं बदलेंगे, ठीक। तो देखिए ये सी लिख दिए। और छठा में फोर्थ में क्या था, फोर्थ में था कि सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच। तो हम आपको क्या बताए कि सी है तो सी रह देंगे, इसको बदलेंगे कुछ नहीं, जैसे खाली एफ और अनंत को बदलेंगे। और वो बता दिए कि जहाँ जहाँ एफ रहेगा वहाँ वहाँ अनंत हो जाएगा। तो सी है तो सी ही लिख देंगे, यहाँ सी है तो सी ही लिख देंगे, और अनंत है तो अनंत ही लिख देंगे, अनंत है तो अनंत ही लिख देंगे। इधर सॉरी अनंत है तो एफ ने है, जैसे वहाँ अनंत नहीं लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, ताकि यहाँ बता दें कि एफ का समान अनंत से है। तो ये एफ हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। और फोर्थ में सिक्स में क्या है कि अनंत है, अनंत में है, ठीक। तो अनंत का समान क्या बताए थे, एफ है, एफ है। तो यही हो गया। अब ये बताए 2 मार्क्स में पूछा जाता है। आप यहाँ पर हम ये सबको हिंदी बता दिए पहले, ठीक, पहले बता दिए। तो आप नहीं देखे हैं तो कि सी के हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये अनंत है तो अनंत को अनंत ही बोलते हैं। ये एफ है तो इसको क्या बोलते हैं, ये सब हम पहले बता दिए। हम बोल दिए ना कि प्ले लिस्ट में जाके आप शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। 2 दिन देखिएगा ना तो आपको हो जाएगा 1 से 10 तक। हम आधे घंटा पढ़ाते हैं पर लेकिन सटीक पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं ये आपको याद हो गया होगा। हम ऐसा पढ़ाए कि बहुत से लोग इसको समझा नहीं पाते हैं कि हम पहले बोल दें कि नोट लिखा गया कि जहाँ जहाँ एफ रहेगा वहाँ वहाँ अनंत होगा, और जहाँ जहाँ अनंत रहेगा वहाँ वहाँ एफ होगा। तो अब देखिए ये हो गया। तो अब उत्तल दर्पण में बता देते हैं, उत्तल दर्पण में भी पूछा जाता, लेकिन उत्तल दर्पण में है ना तो जैसे ये है ना वो सही है, जैसे उत्तल दर्पण ये है ना ये जैसे होगा ना वैसा ही उत्तल दर्पण में भी होगा। देखिए ये आप इतना अथी कर लिए ना तो आपको हम क्वेश्चन देते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं तो आप समझा दीजिएगा। हम देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जैसे एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। देखिए एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि एफ और अनंत है। तो देखिए जहाँ जहाँ एफ का संबंध अनंत से, तो देखिए यहाँ पहला में पी और एफ के बीच प्रतिबिंब बन रहा। तो जहाँ ये देखिए यहाँ पी है तो यहाँ पी लिख दिए, यहाँ पी है तो पी लिख दिया, और यहाँ एफ है तो यहाँ अनंत लिख दिए, क्योंकि एफ का संबंध अनंत से है। और देखिए यहाँ एफ है, खाली एफ है, देखिए यहाँ खाली एफ है ना, एफ के बीच बनेगा। जैसे आपको ये हम यहाँ बताते हैं, ठीक, जैसे ये है तो जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, एक है, ये 2 है, ये 2 है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, ये 0 है, ये 3 है, ठीक। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे कहेगा कि 0 पहला क्या हुआ कि 0 और 1 के बीच, तो आप ऐसे लिखिएगा 0 और 1 के बीच। फिर कहेगा कि आप मतलब आपको लिखने कहेगा ना कि आप किसके बीच कितना लिख सकते हैं। तो आप 1 है तो 1 भी लिख सकते हैं, फिर 1 और 2 है तो 1 और 2 भी लिख सकते हैं इसके बीच, फिर 2 है तो 2 भी लिख सकते हैं, ऐसा ही लिख सकते हैं कि नहीं। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है, ऐसा ही यहाँ पर भी है। तो देखिए एफ है तो एफ का संबंध अनंत से, तो ये अनंत हो गया, अनंत हो गया। एफ माइनस सी, इसको माइनस नहीं पड़ेगा, इसको इसका मतलब हो गया ना, इसका मतलब हो गया बीच में, इसका एफ और सी के बीच, इसका मतलब क्या हो गया बीच में, इसका मतलब हो गया बीच में कि इसके और इसके बीच कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो एफ का समान अनंत से है, एफ का समान अनंत से, तो ये अनंत हो गया। और सी है जो है जो लिख दिए, सी है तो सी ही लिख दिए, और सी है तो सी है तो सी ही लिख दिए। तो और जैसे सी और अनंत है, सी और अनंत है, तो सी है तो यहाँ सी है तो सी लिख दिए, और अनंत अनंत है तो वहाँ एफ लिख दिए, और एफ का संबंध यहाँ अनंत है तो यहाँ एफ लिख दिए, ताकि एफ का संबंध अनंत से। हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप हमको बताइएगा कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, ठीक। क्वेश्चन देते हैं।
सॉरी दोस्तों, यहाँ ने ये वो यहाँ गलत हो गया। जैसे पी और एफ रहेगा तो पी और एफ तो यहाँ पीछे बनेगा, यहाँ पीछे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। दर्पण से पीछे बनेगा, ठीक। यहाँ पीछे बनेगा, ये दर्पण से पीछे बनेगा, दर्पण से पीछे, दर्पण से पीछे, दर्पण से पीछे बनेगा, दर्पण से पीछे बनेगा। पी और एफ के बीच रहेगा ना, तो ये थोड़ा सा गलती हो गया, दिमाग से हट गया था, ठीक। इसी को आपको ये को याद करना पड़ेगा। पी और एफ के बीच है ना, पी और एफ के बीच, तो इसको याद कर लीजिए, ठीक। इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी कीजिए, इसको याद कर लीजिए। पी और एफ के बीच रहेगा तो दर्पण से पीछे बनेगा, ये याद कर लीजिए कि पी और एफ के बीच रहेगा तो दर्पण से पीछे बनेगा। पी और एफ के बीच रहेगा तो दर्पण से पीछे बनेगा। पी और हम जो जैसे जैसे बोल रहे हैं 900 से बोलिए, पी और एफ के बीच रहेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, पी और एफ के बीच रहेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, पी और एफ के बीच रहेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, दिमाग से हट गया था कि ठीक। तो हम अब आगे बताते हैं कि क्वेश्चन के बात कर रहे थे, अब हम क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक वस्तु आपतल दर्पण के मुख्य फोकस पे पर रखिए तो इसका प्रतिबिंब एवं प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, कैसा। तो बताए जैसे आपतल दर्पण बोल रहा, तो आपतल दर्पण अभी देखेंगे तो फोकस पे है, मतलब एफ पे है, तो एफ पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहले देखिए ये एफ पे, ये एफ पर है ना, तो प्रतिबिंब पहले अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा जो अभी बताए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, तो हम आपको बताए थे कल कल आपको लेक्चर 10 में हम बताए थे कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये वास्तविक बनता है, वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। ये प्रतिबिंब पहले बोल रहा है कहाँ, तो पहले प्रतिबिंब बोल रहा है कहाँ, तो वो देखिए एफ और अनंत है, एफ और अनंत है। पहले बनेगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो एफ और अनंत के बीच। और कैसा था, वास्तविक और छोटा। तो एक क्वेश्चन आओ दे देते हैं ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं। आपको होमवर्क भी मिल जाएगा और आप क्वेश्चन भी बना लीजिएगा। तो आपने बनाइएगा ना क्वेश्चन तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। आपने बनाइएगा क्वेश्चन तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं बोर्ड पे। ये आज का होमवर्क है कि ये वाला क्वेश्चन बना लीजिएगा कि वस्तु आपतन दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और दूसरा होमवर्क क्या है कि आप रिवीजन करके आइएगा, रिवीजन क्या बोले, रिवीजन करके आइएगा, रिवीजन करके आइएगा। ये जो हम बताए ना इतना, आप ये रिवीजन करके आइएगा, ये वाला क्वेश्चन बना के लाइएगा और कमेंट में कीजिएगा और ये रिवीजन करके आइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब उसके लिए ये पूरा क्लास देख लीजिएगा रे। लेक्चर 1 से लेक्चर 10 तक नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर 10 जाके देख लीजिए। आपको आ रहा होगा कि मेरे चेहरे पे कहीं पे आ रहा होगा आपको प्ले लिस्ट, तो आप देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।